क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मेहनत, आपकी प्रतिभा, आपके सपने, क्या वे सब कुछ तय करते हैं, या फिर कहीं कोई अनदेखी शक्ति है जिसे हम किस्मत कहते हैं? और अगर मेहनत ही सब कुछ होती तो क्या हर ईमानदार मेहनती इंसान सफल होता और हर असफल इंसान गलत होता? साल था 1968। एक छोटा सा प्राइवेट स्कूल, लेकसाइड स्कूल, सिएटल। दुनिया में शायद ही कोई स्कूल हो जहां उस समय एक कंप्यूटर था, और वहां पढ़ने वाले छात्र का नाम था बिल गेट्स। इस स्कूल ने कुछ ऐसा किया जो उस समय अकल्पनीय था। उन्होंने एक टेलीटाइप मशीन खरीदी जिसे टाइम शेयरिंग के जरिए जनरल इलेक्ट्रिक के मेनफ्रेम से जोड़ा गया। और यह सब संभव हुआ एक शिक्षक की सोच से, बिल डगलस। डगलस को लगता था कि किताबों से ज्यादा जरूरी है प्रयोग, और उन्होंने माओ के क्लब से पैसे जुटवाकर वह कंप्यूटर स्कूल में लाया। इस असाधारण संयोग ने गेट्स को ऐसा अवसर दिया जो पूरी दुनिया में शायद 1 मिलियन में किसी एक छात्र को ही मिला होगा। गेट्स की मुलाकात हुई पॉल एलन से, एक और कंप्यूटर उत्साही छात्र। दोनों ने 7 देर रातें बिताई, कंप्यूटर से बातें की, कोड सीखा, और फिर एक रात गेट्स ने एलन को एक मैगजीन दिखाई और पूछा, तुम्हें क्या लगता है एक फॉर्च्यून 500 कंपनी चलाना कैसा होता होगा? और फिर कहा, शायद एक दिन हमारी अपनी कंप्यूटर कंपनी होगी। आज माइक्रोसॉफ्ट $1 ट्रिलियन से भी बड़ी कंपनी है, पर क्या यह सब केवल मेहनत का नतीजा था, या कुछ ऐसा था जो गेट्स के नियंत्रण से बाहर था? उसी स्कूल में, उसी उम्र में एक और छात्र था, केंट इवांस, गेट्स के सबसे करीबी दोस्तों में से एक। दोनों ने भविष्य की योजनाएं बनाई थीं। कोई राजदूत बनना चाहता था, कोई सीईओ। लेकिन भाग्य की सुई दूसरी दिशा में मुड़ गई। हाई स्कूल खत्म होने से पहले एक पर्वतारोहण यात्रा में केंट की मौत हो गई। यह कहानी केवल 2 छात्रों की नहीं है। यह कहानी है उस सच्चाई की जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं। सफलता में केवल मेहनत नहीं होती, होती है कुछ किस्मत, कुछ संयोग, कुछ अनदेखे तत्व। और असफलता में सिर्फ गलती नहीं होती, कभी कभी वह एक दुर्भाग्य होती है जो किसी भी कोने से आ सकती है। नोबेल विजेता रॉबर्ट शिलर कहते हैं, हम कभी नहीं जान सकते कि किसी भी सफल निर्णय में किस्मत की कितनी भूमिका थी। जो व्यक्ति असफल हुआ जरूरी नहीं कि वो मूर्ख था, और जो सफल हुआ जरूरी नहीं कि वो महान था। हम अक्सर परिणाम देखकर निर्णय लेते हैं। याहू ने फेसबुक नहीं खरीदा इसलिए उन्हें मूर्ख समझा गया। जुकरबर्ग ने ना बेचा तो हीरो बन गया। पर क्या केवल नतीजा ही सब कुछ है? इसलिए अगली बार जब आप किसी की सफलता देखें, पूछिए, क्या केवल मेहनत थी या किस्मत भी? और जब आप अपनी असफलता से जूझ रहे हो, याद रखिए कि यह जरूरी नहीं कि आप गलत थे। शायद आप सही थे, बस उस दिन भाग्य आपके साथ नहीं था, क्योंकि अंत में कुछ भी उतना अच्छा या बुरा नहीं होता जितना वह दिखता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए जो खुद को अपनी असफलता के लिए दोषी मानता है। शायद इस वीडियो से उसे थोड़ी राहत मिले। और हां, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसी ही सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए।